नमस्ते छात्रों। आज कक्षा 8 की संस्कृत पुस्तक दीपकम का यह द्वितीय पाठ का अनुवाद है। द्वितीय पाठ का नाम है अल्पानामपि वस्तूनां संहति कार्यसाधिका। छोटी सी वस्तुओं के संग्रह से कार्य सिद्ध होते हैं। तो आइए जानते हैं अनुवाद। कानिचन मित्राणि विद्यालयस्य ग्रीष्मावकाशे पुण्यक्षेत्रदर्शनाय देवभूमिम् उत्तराखंडम अगच्छन्। कुछ मित्र विद्यालय के ग्रीष्म अवकाश यानी गर्मियों की छुट्टियों में पुण्य क्षेत्र के दर्शन के लिए देवभूमि उत्तराखंड गए। तदानीं वर्षारंभ कालः आसीत्। उसी समय वर्षा का आरंभ काल था। सर्वे अपि गौरीकुंड नामकं स्थानं प्राप्तवन्तः। सभी गौरीकुंड नामक स्थान को पहुँचे। यदा ते श्रीकेदार क्षेत्रम आरोहन्ता आसन् तदा लक्ष्य प्राप्ते पूर्वं वेगेन वृष्टि आरब्धा। जब वे श्री केदार क्षेत्र की चढ़ाई कर रहे थे तब लक्ष्य की प्राप्ति के पहले बड़ी ही तेज वर्षा आरंभ हो गई। सहसा सर्वत्र अंधकारा प्रसृता। अचानक सब जगह अंधकार फैल गया। नद्या तीव्र जल वेगेन सेतु भग्ना। नदी के तीव्र जल के वेग से पुल टूट गया। पर्वत स्खलनम संजातम सर्वे अपि उच्च स्वरेण अक्रंदन ईश्वरं प्रार्थयन्त च हे भगवान रक्ष अस्मान् रक्ष इति। सर्वे अपि सभी उच्च स्वर से अक्रंदन में रोने लगे। ईश्वर प्रार्थयन्त ईश्वर से प्रार्थना की। चामिस और ईश्वर से प्रार्थना की हे भगवान अस्मान मिस हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। सर्वेषां अधैर्यं दृष्ट्वा नायिका सुधीरा सर्वान् सान्त्वयन् प्रेरयन् च अवदत्। सभी ने सभी को बिना धैर्य के देखकर यानी सभी को घबराता हुआ देखकर नायक सुधीर ने सभी को सांत्वना दी और प्रेरणा देते हुए बोला। नायक क्या कहता है? अयि भो मित्राणि अस्मिन् विपत्काले वयं धैर्यम् अवलम्ब्य कमपि उपाय चिन्तयामः। अरे हे मित्र, अस्मिन् इस विपत्ति काल में हम सभी का धैर्य रखकर ही कोई उपाय सोचना चाहिए। नायक कहता है हे मित्र, इस विपत्ति के समय में हम सभी को धैर्य रखकर ही उपाय सोचना चाहिए। दिनेश कहता है सविषादम अरे भ्राता किम वदसि। सविषादम दुख के साथ, अरे भ्राता अरे भाई, किम वदसि क्या बोलते हो। अस्माकं मृत्यु एव सन्निकटे अस्ति। हमारी मृत्यु ही निकट है, हमारी मृत्यु निकट ही है। एवं चेत कथम उपाय चिंतनीय। इस प्रकार कैसे उपाय सोचना चाहिए। नायक कहता है मित्र विषादं मा कुरु। यदा वृष्टि शांता वातावरणं च स्वच्छं भविष्यति तदा वयं संभूय सेतुं मार्गं च निर्वाय पुनः स्वलक्ष्यं प्रति गमिष्यामः। विषादं मा कुरु, दुख मत करो। यदा वृष्टि, जब वर्षा शांत हो जाएगी, वातावरणम च और वातावरण स्वच्छ होगा, तदा वयम तब हम सभी संभुए मिल करके सेतुम इस पुल का मार्गम च और मार्ग का निर्माण करके पुनः स्वलक्ष्यम अपने लक्ष्य के प्रति गमिष्यामः जाएंगे। नायक क्या कहता है? विषादम्मा कुरु, दुखी मत हो। जब वर्षा शांत हो जाएगी और वातावरण स्वच्छ होगा तब हम सभी मिल करके और पुल का और मार्ग का निर्माण करके पुनः अपने लक्ष्य के प्रति जाएंगे या अपने लक्ष्य की ओर जाएंगे। सुरेशाय तस्यां स्थितौ वयं किमेतत् अत्यन्तं दुस्साध्यम् असंभवं च कार्यं कर्तुं शक्नुमः। सुरेश कहता है तस्यां स्थितौ, इस स्थिति में हम सभी
किम एतद क्या यह अत्यंतम अत्यंत दुस्साध्यम कठिन असंभवम च और असंभव कार्य करने में समर्थ है। इस स्थिति में क्या हम सभी क्या यह अत्यंत कठिन और असंभव कार्य करने में समर्थ हैं? नायक कहता है प्रिय मित्राणि वयम आत्मविश्वास बलेन इदम असंभवम अपि कार्यम संभूय अवश्यम साधयितुम शक्नुमः। प्रिय मित्र, हम सभी आत्मविश्वास के बल से यह असंभव कार्य भी मिलकर के अवश्य ही करने में समर्थ हैं। तेन अस्माकं लक्ष्य प्राप्ति प्राण रक्षा चापि भविष्यति। उसके द्वारा हमारे लक्ष्य की प्राप्ति और प्राणों की रक्षा भी होगी। नायक क्या कहता है कि प्रिय मित्र, हम सभी आत्मविश्वास के बल से यह असंभव कार्य भी मिल करके अवश्य करने में समर्थ हैं। उसके द्वारा हमारे लक्ष्य की प्राप्ति और प्राण रक्षा भी होगी। कपिल कहता है किम इदम संभवति, किम इस क्या इदम इस यह संभवति संभव है, क्या यह संभव है? तो नायक कहता है नूनम संभवति मित्र अस्मिन् प्रसंगे अहम हितोपदेशस्य एकाम कथाम श्रावयामि। नूनम निश्चय ही संभवति संभव है मित्र निश्चय ही संभव है। इस प्रसंग में मैं अस्मिन मिस इस प्रसंग में अहम इसमें इस प्रसंग में मैं हितोपदेश की एकाम कथाम श्रावयामि एक कथा को सुनाता हूँ। सर्वे अपि उत्कंठया का कथा वद मित्र वद। सभी उत्कंठा से जिज्ञासा पूर्वक का कथा कौन सी कथा? वद मित्र बोलो मित्र वद बोलो। नायिका सावधानम शृण्वन्तु। नायक कहता है सावधानम शृण्वन्तु सावधान होकर के सुनो। तो कथा कौन सी है? अस्ति गोदावरी तीरे एको विशाला सालमली तरु। अस्ति है गोदावरी के किनारे, तीरे मीन्स किनारे, गोदावरी के किनारे एक विशाल सालमली का पेड़ है। तत्र प्रतिदिनम दूर देशात पक्षिणा आगत्य निवसन्ति स्म। वहाँ प्रतिदिन दूर देश से पक्षी आकर के निवास करते हैं। अथ कदाचित तत्र कश्चित् व्याधस् तण्डुलकणान् विकीर्य जालं विस्तीर्य चापच्छन्नो भूत्वा स्थितः। इसके पश्चात कदाचित मिस कभी तत्र मिस वहाँ कश्चित मिस कोई। इसके पश्चात कभी वहाँ कोई व्याधस तण्डुलकणान् शिकारी तंडुल मिस चावल के कड़ान मिस दानों को बिखेर मिस बिखेर करके, तो शिकारी चावल के दानों को बिखेर करके जालम विस्तीर चा और जाल को फैला करके पिछन्नो भूत्वा स्थित छिप करके बैठ जाता है। इसके पश्चात कभी वहाँ कोई शिकारी चावल के दानों को बिखेर करके और जाल को फैला करके छिप करके बैठ जाता है। तस्मिन्नेव काले चित्रगीव नामक कपोत राजा सपरिवार आकाश मार्गे गच्छति स्म। तस्मिन् एव मिसी तस्मिन् मीन्स उसी काल में समय में चित्रगीव नामक कबूतरों का राजा सपरिवार अपने परिवार के साथ आकाश मार्ग में जा रहा था। केचन कपोता वन मध्ये तण्डुलकणान् अवलोक्य लोभाकृष्टा अभवन्। केचन कुछ कबूतर वन के बीच में तण्डुलकणान् चावलों के दानों को अवलोकन देख करके लोभ से आकृष्ट हुए। कुछ कबूतर वन के मध्य में चावलों के दानों को देख करके लोभ से आकृष्ट हुए। ततो चित्रग्रीवः तण्डुलकण लुब्धान् कपोतान् अवदत्। इसके पश्चात चित्रग्रीव चावलों के दानों के लोभी कबूतरों से बोला, कुतो अत्र निर्जने वने तण्डुलकणानां संभवा तद निरूप्य यताम्। कुतः अत्र कहाँ से यहाँ निर्जन वन में चावल के दाने संभव हैं, तद निरूप्यताम् उस प्रकार से सोचना चाहिए। कश्चित् व्याधो अत्र भवेत्, कोई शिकारी यहाँ होगा। सर्वथा अविचारितं कर्मं न कर्तव्यम्। सर्वथा हमेशा अविचारितम बिना विचारे कर्म कार्य नामिस नहीं कर्तव्यम करना चाहिए। हमेशा बिना विचार किए हुए काम नहीं करना चाहिए। एतद् वचनं श्रुत्वा कश्चित् कपोतः स दर्पम् अवदत्।
एतद्वचनं श्रुत्वा, इस प्रकार के उनके वचनों को सुन करके कोई कबूतर गर्व के साथ बोला, आ किमर्थम एवं उच्यते। अरे किस लिए इस प्रकार से कहते हो। वृद्धानां वचनं ग्राह्यम् आपत्ति काले ह्युपस्थिते सर्वत्रैवं विचारयितुं भोजनेऽपि प्रवर्तनम्। वृद्धानां वचनं, वृद्धों के वचनों को ग्रहण करना चाहिए आपातकाले यानी कि आपत्ति के समय में, उपस्थित है जो सामने उपस्थित हो। तो जब आपत्ति सामने उपस्थित हो तब वृद्धों के वचनों को ग्रहण करना चाहिए। सर्वत्र एवं विचारे, हर प्रकार से या सर्वत्र इस प्रकार से विचार करेंगे। भोजने अपि प्रवर्तनम, तो भोजन कब प्राप्त करेंगे। बड़े लोगों के विचारों को तब ग्रहण करना चाहिए, तब सुनना चाहिए जब आपत्ति सामने खड़ी हो। यदि इस प्रकार से हर समय उनके विचारों को सुनेंगे तो फिर भोजन की प्राप्ति कब होगी। तस्य वचनं श्रुत्वा चित्रगीवस्य च अवज्ञां कृत्वा सर्वे कपोता भूमौ अपतीर्य तण्डुलकणान् भोक्तुं प्रवृत्ता। तस्य वचनं श्रुत्वा, उसके वचनों को सुनकर, चित्रगीवस्य च, और चित्रगीव की, अवज्ञां कृत्वा, अवज्ञा करके यानी कि आज्ञा ना मान करके, सर्वे कपोता, सभी कबूतर, भूमौ अपतीर्य, भूमि पर उतर करके, तण्डुलकणान्, चावल के दानों को, भोक्तुं प्रवृत्ता, खाने लगे। उसके वचनों को सुनकर और चित्रगीव की अवज्ञा करके सभी कबूतर भूमि पर उतर करके चावल के दानों को खाने लगे। अनंतरम ते सर्वे तेन जालेन बद्धा अभवन, इसके पश्चात वे सभी उसके द्वारा जाल में फंस गए। ततो यस्य वचनात् कपोता तत्र बद्धास्तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति, इसके पश्चात जिसके वचनों को जिस कबूतर के वचनों को सुन करके, जिस कबूतर के वचनों से तत्र बद्धास्तम वहाँ फंसे थे, सर्वे तिरस्कुर्वन्ति, सभी ने उसका तिरस्कार किया, सभी उनका अपमान करने लगे। क्या कह रहे हैं कि बाद में भी सभी उसके द्वारा जाल में फंस गए तथा वहाँ तब से जिस कबूतर के वचनों को सुन करके वहाँ फंसे थे सभी उसका तिरस्कार करने लगे। इदं दृष्ट्वा चित्रगीवा अवदत् अयम् अस्य दोषो न। इदं दृष्ट्वा, यह देख करके, चित्रगीव अवदत् बोला, अयम यह इसका दोषो न, दोष नहीं। चित्रगीव क्या कहता है, यह देख करके चित्रगीव बोला, यह इसका दोष नहीं है। अनागत विपत्तिम को वा ज्ञातुम समर्था, आई हुई विपत्ति को कोई भी जान नहीं सकता है, ना आई हुई विपत्ति को कोई भी जान नहीं सकता। अनागतम, जो विपत्ति आने वाली है उसको कोई भी जानने में समर्थ नहीं है। तोस्मिन् विपत्ति काले अस्माभिः यस्य तिरस्कारम् अकृत्वा कश्चन उपायः चिन्तनीयः, यतो हि विपत्काले विस्मयः एव कापुरुषलक्षणं सत्पुरुषाणां लक्षणं तु। अतोस्मिन्, अतः इसलिए इस विपत्ति के समय में हम सभी को इसका तिरस्कार ना करके कोई उपाय सोचना चाहिए। यतो ही, क्योंकि विपत्ति के समय में विस्मय, आश्चर्य होना या हैरान होना, का पुरुष लक्षण, कार्य पुरुषों का लक्षण है। सत्पुरुषाणाम लक्षण तो, सत्पुरुषों का लक्षण तो विपत्ति धैर्यम अथाभ्युदय क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिरुचिर व्यसनम सुतौ प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मना। विपत्ति में धैर्य, अभ्युदय यानी उन्नति में क्षमा, जब अभ्युदय होता है, उदय होता है किसी का तो उसमें क्षमा, सदस्य वाक्पटुता, सभा में वाक्पटुता यानी बोलने की चतुराई, युधि विक्रमा, युद्ध में पराक्रम, यशस्वी चाभिरुचि, यश को प्राप्त करने में रुचि, व्यसनम सुतौ, और वेदों को सुनने की आदत, प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मना, यह महात्माओं का लक्षण प्रकृति सिद्ध है। तो महात्माओं का लक्षण क्या है कि सत्पुरुषों का लक्षण तो विपत्ति में धैर्य, अभ्युदय में क्षमा,
यानी उन्नति में क्षमा, सभा में बोलने की चतुराई, युद्ध में पराक्रम, यश को प्राप्त करने की रुचि और वेद को सुनने की आदत, यह महात्माओं का प्रकृति सिद्ध लक्षण है। अतोऽधुना अस्माभिः धैर्यम् अवलम्ब्य लम्ब्य प्रतिकार चिन्तयाम प्रिय मित्राणि लघूनाम अपि वस्तूनां संहतिकार साधिका। अतोऽधुना, अतः इसलिए, अधुना अब, अस्माभिः हम सभी को, धैर्यम अवलम्ब्य धैर्य रख करके, प्रतिकारस चिंतयाम कोई समाधान सोचना चाहिए। अतः अब हम सभी को धैर्य धारण करके कोई समाधान सोचना चाहिए। प्रिय मित्राणि, प्रिय मित्र, लघुनाम अपि वस्तुनाम संहतिकार साधिका, छोटी सी वस्तुओं का संग्रह भी कार्य सिद्ध कर सकता है, या छोटी सी वस्तुओं के संग्रह से भी कार्य सिद्ध हो सकते हैं। भवति इति नीति वचनम लोक सिद्धम, यह नीति का वचन लोक सिद्ध है, संसार में प्रसिद्ध है। अतः अस्माभिः सर्वैः एक चित्ती हुए जालम आदाय उड्डीयताम एवं विचार सर्वे पक्षाः जलम आदाय उत्पतिता। इसलिए हम सभी को एक चित्ती हुए एक साथ मिलकर के जालम आदाय जाल को लेकर के उड़ना चाहिए, एवं विचार इस प्रकार से विचार करके सर्वे पक्षाः सभी पक्षी जालम आदाय जाल को लेकर के उड़ते हैं। क्या कह रहे हैं? इसलिए हम सभी को एक साथ मिलकर के जाल को लेकर के उड़ना चाहिए। इस प्रकार विचार करके सभी पक्षी जाल को लेकर के उड़ते हैं। अनंतरम स व्याधा सुदूराद जालाप हारकान तान अवलोक्य पश्चात अधावत। अनंतरम स व्याधा, इसके पश्चात वह शिकारी सुदूराद दूर से ही जालाप हारकान जाल को ले जाते हुए तान उनको अवलोक में देख करके पश्चात पीछे अधावत हो। इसके पश्चात वह शिकारी दूर से ही जाल को ले जाते हुए उनको देख कर के पीछे दौड़ा। परम तस्य दृष्टि पथात दूरम गतेषु पक्षिषु सा व्याधो निवृत्ता। परंतु तस्य दृष्टि पथात, उसकी दृष्टि पथ से दूर गतेषु जाते हुए पक्षियों को दूर जाते हुए पक्षियों को देख करके सा व्याधो निवृत्ता, वह शिकारी रुक गया। परंतु उसके दृष्टि से दूर जाते हुए पक्षियों को देख करके वह शिकारी रुक गया। अथ व्याधम निवृत्तम दृष्ट्वा कपोता उक्तवन्तः। इसके पश्चात व्याध यानी शिकारी को रुका हुआ दृष्ट्वा देख करके कपोतः उक्तवन्तः, कबूतरों ने कहा, स्वामिन किम इदानीं कर्तुम उचितम, स्वामी क्या अब करना चाहिए, क्या अब करना उचित है। चित्रकी उवाच, चित्रकी बोला, प्रिय कपोता अस्माकं मित्रं हिरण्यको नाम मूषकः मूषक राजा गंडकी तीरे चित्रवने निवसति। हमारे मित्र हिरण्यक नाम का मूषकों का राजा गंडकी के किनारे चित्रवन में रहता है। चित्रकी बोला, प्रिय कबूतर, हमारा मित्र हिरण्यक नाम का मूषकों का राजा गंडकी के किनारे चितवन में रहता है। सो अस्माकं पाषाण दंत बलेन क्षति, हम इसलिए वह हमारे पाषाण जाल को दांतों के बल से काट देता है। वह हमारे जाल को दांतों के बल से काट देगा। एतत् आलोच्य सर्वे हिरण्यकश्य विवरम समीपम गता। यह देख करके सभी हिरण्यक का विवर समीपम गता, बिल के समीप गए। सभी हिरण्यक के बिल के समीप गए। हिरण्यकश्च सर्वदा अनिष्ट संख्या शतद्वारम विवरम कृत्वा निवसति। हिरण्यक सर्वदा अनिष्ट की शंका से, किसी अनहोनी की शंका से 100 द्वार वाला बिल बना करके रहता था। ततो हिरण्यका कपोतानाम अविपात भयात चकित तूष्णीम स्थिता। वहाँ से हिरण्यक कबूतरों को नीचे उतरते हुए देख करके आश्चर्यचकित होकर के चुप बैठा रहा। चित्रकी बोला, सखे हिरण्यक, मित्र हिरण्यक, किम अस्माभिः सह न संभाषसे, क्या हमारे साथ बात नहीं करोगे।
ततो हिरण्यकस्तद् वचनं प्रत्यभिज्ञाय आनंदेन त्वरया वही निःसृत अब्रवीत होता है। तब हिरण्यक ने उसके वचनों को पहचान करके आनंद के साथ त्वरया यानी शीघ्र ही वही बाहर निकल करके बोला, आप पुण्यवान अस्मि मम प्रिय सुहृत चित्रगीवा समायात। अरे मैं पवित्र हूँ, मेरा प्रिय मित्र चित्रगीव आया है। पाषाण बंधान कपोतान दृष्ट्वा स विस्मयं क्षणं स्थित्वा अवदत् सखे किमेतत्। पाषाण बंधान कपोतान होता है पास के में बंधे हुए या जाल में बंधे हुए कबूतरों को देखकर सविस्मय आश्चर्य के साथ क्षण भर रुक करके बोला, सखे मित्र किमेतत्, क्या यह चित्रगीवो वदत्। चित्रगीव क्या है यह। जाल में बंधे हुए कबूतरों को देखकर आश्चर्य के साथ क्षण भर रुककर बोला, मित्र यह क्या है। चित्रगीवो वदत्। चित्रगीव बोला, सखे तदस्माकं विचारहीनताया फलम। मित्र यह हमारी विचारहीनता का फल है, यानी बिना सोचे समझे करने के कार्य का फल है। तत् श्रुत्वा हिरण्यकः चित्रगीवस्य बंधनं छेत्तुं सत्वरम् उपसर्पति। वो तत् श्रुत्वा उसको सुन करके हिरण्यक चित्रगीव के बंधन को काटने के लिए सत्वरम शीघ्र ही उपसर्पति उसके समीप जाता है। यह सुन करके हिरण्यक चित्रगीव के बंधन को काटने के लिए शीघ्र ही उसके पास जाता है। तदा चित्रगीवो वदत्। तब चित्रगीव बोला, मित्र माँ एवं ऐसा मत करो। पूर्वम मद आश्रितानाम एतेषां पाषाण छिनत्तु पश्चात् मां। पहले मेरे ऊपर आश्रित इनका बंधन काटो, पश्चात् मां उसके बाद मेरा। एतत् कार्यम हिरण्यकः प्रहृष्टमनः पुलकित सन अब्रवीत। यह सुनकर के हिरण्यक प्रसन्न हुआ और बोला, साधु मित्र साधु। अच्छा ठीक है मित्र, ठीक है मित्र। अनेन इसके द्वारा आश्रित वात्सल्येन त्वं त्रिलोक्यस्यापि स्वामित्वं प्राप्तुं योग्योऽसि। इस पर आश्रित वात्सल्य से तुम्हें तीनों लोक में भी स्वामी का पद प्राप्त करने के योग्य हो। ततो हिरण्यकः स्वमित्रैः सह सर्वेषां कपोतां बन्धनानि छिनत्ति स्म। तब हिरण्यक ने अपने मित्रों के साथ सभी कबूतरों के बंधनों को काट डाला। सर्वे कपोता पाश विमुक्तः अभवन्। सभी कबूतर जाल से विमुक्त हो गए। सहर्षं पुनः उड्डीय आकाशमार्गेण गच्छन्तः सर्वे कपोता राजानं चित्रगीवं प्रशंसति। हर्ष के साथ पुनः उड़ करके आकाश मार्ग में जाते हुए सभी कबूतरों ने राजा चित्रगीव की प्रशंसा की। भवता नीति शिक्षया नायक धर्मेण च वयं सर्वे स्वच्छता धन्या वयम्। भवता नीति शिक्षया, आप नीति की शिक्षा और नायक की धर्म नीति से, आपने नीति की शिक्षा और नायक की धर्म नीति से हम सभी को सुरक्षित किया है। धन्या वयम, हम सभी धन्य हैं। कथां श्रावयित्वा नायकः सर्वान् संबोधयति मित्राणि। कथा को सुनकर के नायक ने सभी को संबोधित किया। मित्राणि मित्र, आपदग्रस्ता कपोता, आपत्ति से ग्रस्त कबूतर ने बुद्धि बलेन संघटन सामर्थ्येन च आत्मसंरक्षणं कृतवन्तः। आपत्ति से ग्रस्त कबूतरों ने बुद्धि के बल से और संगठन और सामर्थ्य से आत्मरक्षा करने में समर्थ हुए या आत्मरक्षा की। तर्हि किमर्थं वयं संघटिताः भूत्वा आत्मसंरक्षणं कर्तुं न शक्नुमः। तर्हि तो किमर्थम, किस लिए, वयम हम सभी को संगठित होकर के आत्मरक्षा करने में समर्थ नहीं है होना चाहिए, या हम तो किस लिए हम सभी संगठित होकर आत्मरक्षा करने में समर्थ नहीं हैं। नायकस्य प्रेरक वचन ही उत्साहिता सर्वे अपि भयं शोकं संदेहं च विहाय सेतु निर्माण कार्य संलग्ना जाता। नायक के प्रेरक वचनों के द्वारा उत्साहित सभी भय, शोक और संदेह को छोड़ करके सेतु के निर्माण कार्य में संलग्न हुए। भगीरथ प्रयत्न ही सेतु निर्माणं कृत्वा तैः स्वे
पाहणा अन्येषां च पाहणा संरक्षिता। भगीरथ प्रयत्नों के द्वारा सेतु निर्माण करके उनके द्वारा अपने प्राणों की और दूसरों के प्राणों की रक्षा की। भगीरथ प्रयत्नों के द्वारा सेतु निर्माण करके उनके द्वारा अपने प्राणों की और अन्य के प्राणों की रक्षा की। तो छात्रों, ये था आज का कक्षा 8 का द्वितीय पाठा का अनुवाद। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं इसके अभ्यास कार्य के साथ दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।